हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोफिया। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रही हैं ऑडिटर। काशीपुर में शंकर अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। उसका पिता उस इलाके का मशहूर ठग था। उसके कारनामों से काशीपुर के प्राय सभी लोग अवगत थे। एक बार ठगी के माल के बंटवारे को लेकर उसके चार साथियों लुटन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी ने उसकी हत्या कर दी एवं फरार हो गए। वे अपना माल बेचकर सुदूर अमरावती में निवास करने लगे थे। शंकर की विधवा मां अपने पति के हथियारों से बदला नहीं ले सकती थी, इसलिए अपने किशोर पुत्र को ठगी एवं बाजीगरी के अनोखे कारनामों से तालीम करने लगी। शंकर अब 18-19 साल का पूर्ण परिशिक्षित गबरू जवान बन गया था। वो अपनी माँ से बोला, माँ मुझे आज्ञा दो, मैं पिताजी के हथियारों से बदला लेने के लिए शीघ्र प्रस्थान करूंगा। माँ ने उसे चंदन का तिलक लगाया एवं नजर उतारी। राह में जलपान हेतु मीठे पकवानों की एक गठरी भी उसे थमा दी। माँ का चरण स्पर्श कर शंकर अमरावती नगर के लिए प्रस्थान कर गया। उन दिनों घोड़े हाथी के अलावा कोई दूसरी सवारी तो थी नहीं। शंकर एक घोड़े पर सवार होकर जंगल पहाड़ों से गुजरता हुआ कई दिनों की लंबी यात्रा तय कर वहां पहुंचा। अमरावती पहुंचकर उसने एक सराय में एक कमरा लिया एवं अपने को एक व्यापारी बतलाया। लोगों से पूछते पाछते उसे अपने पिता के हथियारों लुटन, प्यारे, गजानन एवं आनंदी का पता लग गया। वे चारों अमरावती नगर में एक साथ निवास कर रहे थे। रात में ठगों का वेश धरकर ठगी बटमारी का काम किया करते थे। उनके पास पहुंचकर शंकर ने उनके पैर छूते हुए कहा, मामा जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। ठगों को अपने इस अज्ञात भांजे को देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने सम्मिलित स्वर में कहा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। शंकर बोला, आप लोग तो देश छोड़कर इधर आ बसे। मैं आपकी छोटी बहन का लड़का हूँ। मेरा जन्म आप सबों के इधर आने के बाद हुआ, सो मुझे पहचानोगे कैसे? ये सुनते ही लुटन, प्यारे वगैरह ठाकुर ने उसे गले लगा लिया। वह अपने साथ एक थैले में 2 बंदरों को लेता गया। एक बंदर उसने बाहर रस्सी से बांधकर हाथ में पकड़ लिया था, जबकि दूसरे को थैले में ही छिपाए रखा। ठाकुर ने पूछा, भांजे ये कैसा बंदर है? इसे क्यों साथ रखे हो? शंकर बोला, बड़ा अनमोल बंदर है मामा जी। जहां कोई संदेश देना हो तुरंत दे देगा एवं वापस लौट आएगा। ठगों ने कहा, भांजी ये बंदर हमें बेच दो। पहले तो शंकर ना नुकुर करता रहा, फिर मुंह मांगी कीमत में बंदर ठगों को दे दिया। प्यारे ने उस बंदर से कहा, जाकर हमारे घर में कह देना मेहमान आए हैं, उनके लिए बढ़िया खाना बनाकर रखना, हम लोग शाम को घर लौटेंगे। ये कहकर उसने बंदर को छोड़ दिया। वह बंदर भला उनके घर क्यों जाता? वह तो सीधे मुक्त होकर जंगल की ओर भाग गया। कुछ देर बाद शंकर ने ठगों से निगाह बचाकर दूसरा बंदर थैले से निकाल दिया एवं बोला, तो मामा जी तुम्हारा दूध संदेश देकर लौट आया, इसे पकड़ो। शाम को जब चारों शंकर के साथ घर लौटे तब घर पर खाना नदारद था। ठगों ने अपनी पत्नियों को खूब फटकारा और कहा कि इस बंदर के द्वारा हमने संदेश नहीं भेजा था। पत्नियां बेचारी डर कर बोली, हो सकता है हम सब काम में व्यस्त थे, इसकी बात ना समझ पाए हों, हमें इस बार माफ कर दो। कुछ दिनों के बाद वे चारों शंकर के साथ नदी में मछली मारने के लिए गए। शंकर ने थैले से एक छोटा सा डंडा निकाल कर कहा, मामा ये जादुई डंडा है, यदि किसी कारण मैं बेहोश हो जाऊं तो मुझे इसे सुंघा देना, होश लौट आएगा। कुछ देर बाद वह बेहोशी का नाटक कर मूर्छित हो गया। ठग ने उसे काफी हिलाया डुलाया, पानी के छींटे मुंह के ऊपर मारे, पर वो तो नाटक किए हुए था, सो उठता कैसे? तब ठगों ने उसके बताए हुए डंडे को आजमाया। डंडा नाक से लगते ही वह उठकर बैठ गया। ठगों ने सोचा ये तो सबसे कमाल की चीज है। उन्होंने फिर मुंह मांगी कीमत देकर वह डंडा खरीद लिया। इस बार फिर ठगों ने नदी किनारे से दूसरे बंदर को घर पर खाना बनाने का संदेश देकर भेजा। ये दूसरा बंदर भी उनके हाथ से छूटते ही जंगल की ओर भाग गया। शाम में जब पांचों घर पहुंचे तब भोजन फिर नदारद था। इस बार भूखे ठगों ने अपनी पत्नियों की अच्छी खासी ठुकाई की एवं उन्हें मार मार कर बेहोश कर दिया। जब हिलाने डुलाने से वे नहीं जागी तो उन्होंने शंकर से खरीदे गए जादुई डंडे को उनकी नाकों से सुंघाया, पर वे तो मार से परलोक सिधार चुकी थीं, उड़ती कैसे? इधर शंकर मौका देखकर वहां से खिसक गया। अब ठगों को पता चला कि शंकर ने उन्हें खूब उल्लू बनाया। वे उसे ढूंढने लगे। कई दिनों के प्रयास के बाद एक दिन शंकर नदी किनारे उन्हें मिल गया। उन सबों ने उसे पकड़ लिया एवं एक बोरे में बंद कर नदी में फेंक आए। संयोगवश बोरा नदी किनारे जा लगा एवं एक नाविक ने उसे खोलकर शंकर को बचा लिया। कुछ दिनों के बाद बाजार में जब शंकर की निगाहें उन चारों ठगों से मिली तो वे भूत भूत कहकर भागने लगे। शंकर बोला, मामा जी मैं जिंदा हूं।
वह तो जादुई बोरा था। उसमें किसी को बंद कर नदी में डाल दो तब भी वो व्यक्ति डूबेगा नहीं। उन ठगों को उस बोरे के चमत्कार पर पूर्ण विश्वास हो गया। फिर भी इस बार उन्होंने उसकी तुरंत परीक्षा करनी चाहिए। शंकर को उसका दाम चुकाकर विचारों एक साथ उस बोरे में बैठ गए। शंकर ने उसका मुंह बांधकर उसे नदी की तेज धारा में छोड़ दिया। बोरा नदी की तेज धारा में बह गया और चारों ठगों ने जल समाधि ले ली। इस तरह अपने पिता के हथियारों से बदला लेकर एक मोटी रकम के साथ शंकर काशीपुर लौट आया। कहानी से सीख हमें मिलती है, सच्चे प्रतिशोध और न्याय के लिए धैर्य, चतुराई और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। शंकर की कहानी ये सिखाती है कि बुरे कर्मों की सजा अंततः मिलती ही है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। उम्मीद है हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए ऑडिटर को।